तो हेलो गाइस, स्वागत है आज आप सबका। आज हम परिचय कराते हैं रिवॉल्ट की RB 400 इलेक्ट्रिक बाइक से और बताएंगे कैसी है बाइक की स्थिति 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद। बच्चे चढ़ाते हैं, कहते भैया बैटरी वाली बाइक है कैसे चलेगी, लेकिन आज हम बताएंगे कैसी है ये बैटरी वाली बाइक। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि कैसी चलती है ये 25,000 किलोमीटर के बाद और क्या क्या समस्याएं आई इसको 25,000 किलोमीटर चलाने में, और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किसके लिए ये उपयुक्त है, और क्या है इसकी खूबियां और क्या है इसकी कमियां। इन चीजों को हम बताएंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यह बाइक इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक बाइक और सबसे पहले दिल्ली में लॉन्च हुई थी और दिल्ली के मार्केट्स में या बाजारों में आप आसानी से देख सकते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस समय धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है रिवॉल्ट की RB 400। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन में इसकी बैटरी की। तो ये देखिए, ये हमने लगाया की, और की से हमारा ये इसका बॉक्स खुल जाता है। और आइए इसकी देखते हैं इसकी बैटरी क्या है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि यही इसकी डिग्गी है बैटरी भी। तो रिवॉल्ट 400 RB 400 की मिलती है आपको 72 वोल्ट, ना ये 72 वोल्ट की बैटरी है और इसकी ताकत है 3.24 किलोवाट आवर। तो यह लिथियम आयन बैटरी है RB 400 के साथ 72 वोल्ट की। साथ ही इसमें मिलता है रिमूवेबल सुविधा, आप इस बैटरी को निकाल सकते हो, निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं, इसका चार्जिंग पॉइंट है। तो बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 25,000 चलने के बाद भी बैटरी में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, एक बार बैटरी के पिन हमारे जल गए थे जो कि सर्विस सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज कर दिए गए। तो बैटरी में 25,000 चलने के बाद कोई शिकायत नहीं है अभी तक। इसके स्पेसिफिकेशन में इसकी दूसरी प्रमुख चीज़ है इसकी मोटर। तो ये है आपकी मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है। मोटर काफ़ी शक्तिशाली है, 3 किलोवाट की मोटर है जो बेल्ट द्वारा रियर व्हील से जुड़ी है। तो बेल्ट ड्राइवन मोटर है। इसके बेल्ट को बेल्ट से चलने के कारण आपको काफ़ी अच्छा टॉर्क मिलता है जो लगभग 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो काफ़ी अच्छा टॉर्क है और किसी भी प्रकार का बाइक दबती नहीं है, रुकती नहीं है चलाने पे। ये बेल्ट ड्रिवन मोटर है, ये इसका बेल्ट फॉक है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा फीचर है कि मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है जो काफ़ी पावरफुल है। इस बैटरी रेंज के साथ आपको मिलती है करीब 100 किलोमीटर की ऑन रोड रेंज, अर्थात बाइक को आप फुल चार्ज करने पे ऑन रोड 120 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हालांकि कंपनी 150 किलोमीटर बताती है, पर ऑन रोड 120 किलोमीटर इको मोड पर जाती है। बाइक में 3 मोड है, इको मोड 1 नंबर, दूसरा मोड हमारा नॉर्मल मोड है और तीसरा स्पोर्ट मोड है। इको मोड पे बाइक 120 किलोमीटर तक जाती है, नॉर्मल मोड पे 90 से 100 और स्पोर्ट मोड में 60 से 80 किलोमीटर। हाँ, अगर स्पीड की बात करें तो इको मोड पे बाइक की स्पीड होती है करीब 40 से 45 किलोमीटर पर घंटा। नॉर्मल मोड पे मैक्सिमम स्पीड मिलती है आपको 60 की और स्पोर्ट मोड पे मैक्सिमम स्पीड मिलती है आपको 80 से 85 की। अब हम बात करते हैं इनके टायर्स की। तो रिवॉल्ट में आपको मिलता है 120/80 का रियर टायर जो काफ़ी चौड़ा है और आपको किसी भी सड़क पे बाइक चलाने में एक देता है बेहतरीन कंफर्ट, और बाइक किसी भी सड़क पे फिसलती नहीं है। अगर आप रेतीली सड़क या कंकरीले सड़क पे भी बाइक को चला रहे हैं तो बाइक बिल्कुल भी फिसलती नहीं है और एक कंफर्ट राइड मिलती है। साथ ही अगला टायर आपको मिलता है 90/80 का जो भी देता है एक बेहतरीन राइड और अच्छा खासा टॉर्क इससे क्रिएट होता है। बाइक का जो सबसे बेहतरीन फीचर है इसका आगे का अपसाइड डाउन फॉक, जो महंगी गाड़ियों में मिलता है। तो इस गाड़ी में अपसाइड डाउन फॉक मिलने से आपको मिलता है अच्छा खासा सस्पेंशन और छोटे मोटे गड्ढों में बाइक बिल्कुल पता ही नहीं चलती, बहुत स्मूथली निकल जाती है। तो ये अपसाइड डाउन फॉक है जो इसका एक बेहतरीन फीचर है और इस कारण यह महंगी बाइक की सीढ़ियों में दिखती है, जो आपको एक बेहतरीन लुक, डिजाइन और साथ में स्मूथ सस्पेंशन प्रदान करता है। पीछे मिलता है हमारा मोनोशॉक। तो ये हमारा मोनोशॉक सस्पेंशन है, देख पा रहे हैं, एडजस्टेबल है जिसको आप आसानी से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो सिंगल राइडर पे बेहतरीन सस्पेंशन प्रदान करता है। जब आप प्लेन सड़क पे चलते हैं तो आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। हाँ, हालांकि गांव की सड़कों पर या ज़्यादा गड्ढों पर यह सस्पेंशन थोड़ा सा लैग करता है और लगता है कि बाइक थोड़ा सा जंप कर रही है, लेकिन बाकी अगर आप नॉर्मल सड़क की बात करें तो उस पर काफ़ी अच्छा सस्पेंशन प्राप्त होता है। बाइक का अगला फीचर है कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा आगे का ब्रेक है और ये हमारा पीछे का ब्रेक है, लेकिन इसका पीछे का ब्रेक हमारा कॉम्बो ब्रेक है। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम
से ये फ़ायदा होता है कि आप जब भी पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं, क्योंकि बाइक में मिलते हैं डबल डिस्क ब्रेक। तो बाइक में मिलते हैं डबल डिस्क ब्रेक। देख रहे हैं ये हमारा आगे का डिस्क ब्रेक है और ये हमारा पीछे का डिस्क ब्रेक है। आगे का डिस्क ब्रेक हमारा है 240 मिलीमीटर का और पीछे का भी डिस्क ब्रेक है 240 मिलीमीटर का, जो कि काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देता है। आप किसी भी स्पीड पे बाइक को आसानी से रोक सकते हैं। और बाइक मैं भी अगर ट्राई किया हूँ तो 40 से 50 की रफ्तार में बाइक आसानी से रुक जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है इसका डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। साथ में ब्रेक के साथ एक चीज़ और होता है, लोग कहेंगे भैया इलेक्ट्रिक बाइक है, बार बार ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। जी नहीं, क्योंकि इसमें मिलता है आपको RBS। RBS मीन रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो एनर्जी वापस रिवर्स होकर हमारी बैटरी में जाती है और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो यह इसके फीचर में है RBS सिस्टम और कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, जो इसको महंगी बाइक की श्रेणी में लाता है। अब बात करते हैं बाइक के वेट की। तो बाइक का वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, 108 kg है। फिर भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है काफ़ी अच्छा है, वजन पूरा बीच में है। तो बाइक बिल्कुल भी लहरती नहीं है सड़क पर। 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार पर भी कोई फर्क महसूस नहीं होता है। हाँ, उससे ऊपर जाने पे थोड़ी सी बाइक में लहर आती है, पर 60 से 65 तक बाइक बिल्कुल स्मूथली चलती है और आसानी से रुक जाती है। नेक्स्ट, इसका जो बेहतरीन फीचर है मुझे बहुत पसंद आता है। गाँव की सड़कों में रोड क्लियरेंस बहुत बड़ा मैटर होता है, जिसमें बड़े बड़े ब्रेकर्स लगे होते हैं। तो इसमें मिलता है आपको 215 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ, 215, जो इस रेंज में मैक्सिमम है। और इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ किसी भी ब्रेकर या किसी भी ऊंची या उबड़ खाबड़ गड्ढे या सड़कों पर यह बाइक नीचे से टच नहीं होती है और आप आसानी से निकल जाते हैं। यह फीचर इसका बहुत बेहतरीन है गांव देश में, कि यह सड़क में या गड्ढों में भी कहीं टच नहीं होता है। यह एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देता है। साथ ही अब बात करेंगे इसके लुक्स एंड लेआउट की। तो लुक्स और लेआउट की बात करें तो एक मस्कुलर शेप बाइक है, जो काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है बाइक को। और साथ में इसका जो ये पैर रखने वाला है एडजस्टेबल है, इसको आप स्पोर्टी मोड के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आगे एडजस्ट किया है क्योंकि डेली चलाने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बाकी लेफ्ट पावदान को राइट की तरफ शिफ्ट करके स्पोर्टी मोड को बनाया जा सकता है। बाइक लेते समय स्पोर्टी मोड में ही मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके हेडलैम्प की। तो देख पा रहे हैं इसका हेडलैम्प एक प्रोजेक्शन हेडलैम्प है, जो रात के अंधेरे में भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन देता है और काफ़ी अच्छी रोशनी प्रदान करता है और दूर से भी अच्छा फोकस मिलता है, जो कि एक बेहतरीन लुक भी देता है और रात में आपको बाइक चलाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो ये है इसका प्रोजेक्शन लैंप, काफ़ी बेहतरीन दिखता है। इसका जो सबसे बेहतरीन फीचर है, जो बैटरी वाली बाइक होने के बाद भी आपको बैटरी वाली फीलिंग से हटा सकता है। कि लोग कहेंगे भाई बैटरी वाली बाइक है, मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़े के लिए आपको इसमें दिया है साउंड सिस्टम, ये रहा। अब साउंड बटन आप ऑन करने के बाद आपको एक्सेलेरेशन करने पर बिल्कुल बाइक में वही फील आएगा जैसे कि बाइक नॉर्मल बाइक्स में होता है। ये इसका एक्सेलरेशन है और आसानी से जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो बाइक में एक्सेलरेशन की आवाज़ आएगी। ठीक है, यह एक्सेलरेशन फीचर बाइक को ऑन करने के दौरान भी एक एक्सेलरेशन देता है, जिससे एक अलग ही लेआउट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बाइक की की। तो ये रही बाइक की यहाँ पे कोई मैनुअल की इसकी नहीं है। बाइक नॉर्मल की से स्टार्ट नहीं होती है, इसके लिए इसमें दिया है की फॉक, जैसा कि 4 व्हीलर्स की में होता है। खास फीचर है ये बाइक की। यह बाइक की इसको स्पेशल बनाती है, क्योंकि इस बाइक की से आपको मिलता है एक स्पेशल, एक महंगी वाली बाइक का लुक। जहाँ पे आप देख पा कार की या 4 व्हीलर की जैसा है, की फॉक है एक कहीं ना कहीं, और जिसमें मिलता है आपको पावर स्टार्ट, लोकेशन, लॉक और कूल लॉक। क्या है, तो जैसे ही आप पावर स्टार्ट बटन को दबाएंगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए साउंड के साथ एक स्पेशल ही फीचर प्रदान करता है। आइए देखते हैं। तो ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है स्टार्ट बटन दबाने से ही, और अब साथ में एक्सीलरेट करने पे हमें बाइक की साउंड प्राप्त होगी। दूसरा फीचर है बाइक को ऑफ करना। तो जैसे ही अगर हम इस पावर बटन को दबाएंगे बाइक हमारी ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा बाइक को हम इस बटन से भी बंद कर सकते हैं, पर इस बटन से बाइक ऑन तभी होगी जब आपने कूल लॉक किया होगा। जैसे यहाँ से अब हम बाइक को लॉक करेंगे बाइक हमारी ऑफ हो गई। नेक्स्ट फीचर है इसका लोकेशन। मान लीजिए आपने बाइक कहाँ पे खड़ी है, आपने भीड़ में मार्केट में कहीं खड़ी कर दी, लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसकी लोकेशन की को अगर जैसे ही दबाएंगे तो बाइक से पीप की आवाज़ आएगी और बाइक आवाज़ करने लगेगी। ये देख, तो ये देखिए ये
लोकेशन दबाने से ही बाइक में आवाज़ बताने लगा कि आपकी बाइक कहाँ पर पार्क हुई है। साथ में इस की का उपयोग है बाइक की डिग्गी को और सीट को खोलने के लिए, जो एक सेंटर लॉक दिया है जिसकी मदद से हम इन दोनों को ओपन कर सकते हैं। इसी लॉक से बाइक का हम ये जहाँ पे बैटरी वाला पोर्शन है या डिग्गी कर सकते हैं, और ये सीट वाला पोर्शन है, दोनों को खोला जा सकता है। तो अब बात करते हैं बाइक के लुक की। तो बाइक का लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल मस्कुलर टाइप का लुक है और किसी भी एंगल से बाइक अन्य महंगी बाइकों से कम नहीं दिखती है, और जो इसको एक अच्छी श्रेणी प्रदान करती है। तो कह सकते हैं भैया पैसा वसूल है, तो बिल्कुल वसूल है भैया। लुक के मामले में बाइक किसी भी बाइक से कम नहीं है और एक बेहतरीन मस्कुलर लुक बाइक का है, जो इसे एक महंगी बाइक का लुक प्रदान करता है। इसका लुक, लेआउट और साथ में इसका स्पोर्टिंग लुक बहुत बेहतरीन है और साथ ही चलाने में भी कंफर्ट मिलता है। अन्य डिजाइनों की बात करें तो इसका बैलेंस काफ़ी अच्छा है। मैं भी 25,000 चला चुका हूं, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। बाइक को हमें बेहतरीन बैलेंस मिलता है चलाने पर। हाँ, अब बात करते हैं कि बाइक यह किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। पहले आप बताते हैं कि 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद कैसी है बाइक की स्थिति और कैसी है बैटरी लाइफ, क्या परिवर्तन आया, इन चीज़ों को आइए देखते हैं। तो जी हाँ, तो 25,000 जैसा कि हम देख पा रहे हैं बाइक हमारी 25,043 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें हमारी 50% बैटरी है और यह बाइक हमारी पहले मोड पर है। और इसको देखो, मोड को शिफ्ट करने पे ही हमारा 1 2 3 बदल रहा है मोड। और साथ में यह हमारा बाइक का टेम्परेचर है, ये मोटर का टेम्परेचर है या नॉर्मल टेम्परेचर है। और यहाँ पे एम्पियर मीटर चलता है बाइक को चलाने में, और यह ट्रिप मीटर है। तो ये हमारा बाइक का फीचर है। तो देखिए, हम 25,000 चला चुके हैं, ये हमारे पास ये इसका सबूत है। और क्या है स्थिति, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सीलरेशन। तो बाइक के एक्सीलरेशन में 25,000 चलाने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया है। ये सब फीचर्स अच्छे काम कर रहे हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसपॉइंट करता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको इतने महंगे फीचर मिल रहे हैं तो क्वालिटी पे थोड़ा डिसपॉइंट होना पड़ेगा। हाँ, और वो यहाँ पे दिखता है। बाइक की बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा सर्वाइव नहीं करती है। कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा से हिलने लगे या कमज़ोर हो गए 25,000 किलोमीटर के बाद। जैसे कि आइए देखते हैं। देखिए, ये मेरी साउंड बटन देख पा रहे हैं, इसमें टेप लगाना पड़ा क्योंकि मैं सर्विस सेंटर अभी नहीं गया। यह एक दिन टूट गई और अपने आप निकल गई, तो इसको बदलवाना पड़ेगा। तो यह एक इसकी समस्या आई। कुछ पार्ट्स इसके थोड़े कमज़ोर हैं। 25,000 किलोमीटर बाद थोड़े बहुत पार्ट देखिए, यहाँ पे एक लूज हो गया, ये थोड़ा हिल रहा है। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। मिरर, गियर, क्लच, ब्रेक ये सब परफेक्ट काम कर रहे हैं। हाँ, दूसरा चीज़ हमारा आता है इसका बेल्ट। तो बाइक की अच्छी बात भी है कि बेल्ट ड्रिवन मोटर है और बेल्ट से चलती है, पर यही इसकी कमी भी है। बेल्ट कभी भी बीच में टूट सकती है। हालांकि अभी तक एक ही बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो भी वारंटी पीरियड में होने का कंपनी द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बदल दिया गया। पर जब आप ज़्यादा पथरीले सड़कों पर या कंकीले सड़कों पर चलाते हैं तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। यहाँ पे अगर पत्थर पड़ जाएगा तो बेल्ट टूट सकता है। तो यह दूसरी चीज़ हो गया। तीसरी बात करेंगे इसका टेल लैंप। क्योंकि ये जो टेल बनी है बाइक की, इसकी क्वालिटी थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है। और जब बाइक आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाते हैं तो टेल में जंप बहुत ज़्यादा होता है, और टेल में जंप होने से एक थोड़ी सी आवाज़ भर भर की उत्पन्न होती है। जो टेल देख रहे हैं, यह टेल थोड़ा सा ज़्यादा जंप करता है जब आप पथरीले सड़कों पे चलाते हैं। हाँ, इसीलिए इसका जो ये टेल लैंप है, बैक लाइट नहीं, टेल लैंप की बात कर रहा हूँ मैं। टेल लाइट जो है ये टूट गई थी 2 बार, और बार बार जब भी ऐसी सड़कों पर जाते हैं टूट जाता है जंप करने के कारण। तो मैंने टेप से करके फेविक्विक इस पर चिपकाना पड़ा। हाँ, तीसरी चीज़ बात करते हैं, इसके नीचे का लगा जो लोहा है ये भी काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पे क्वालिटी इशू है थोड़ा सा इसके साथ। लेकिन अगर आप सही सड़कों पर चलाते हैं तो इशू नहीं आता है। खराब सड़कों पे थोड़ा सा इशू आता है। ये देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग पोर्ट है इसका। तो चार्जिंग पोर्ट का जो कवर है, इसका ये कवर ये देख रहे हैं, ये टूट गया, तो मुझे ऐसे ही बगल से लगाना पड़ रहा है। तो 25,000 किलोमीटर के बाद ये कुछ जो इसके पार्ट्स वाले इशू हैं वो थोड़े से समझ में आते हैं। पर बाकी चीज़ों की बात करें, बैटरी लाइफ या चार्जिंग टाइम, तो इन सब में कोई अंतर नहीं आया। मेरी बैटरी पहले भी 4.5 घंटे में फुल चार्ज होती थी, अभी भी सेम चार्ज होती है। रेंज में भी कोई अंतर नहीं है। टाइम की बात करें तो बैटरी 0 से 75% 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। हाँ, 100% होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और 4.5 घंटे लगते हैं। बाकी बाइक की रेंज की बात करें तो बाइक की रेंज जैसे न्यू बाइक की थी से मुझे अभी भी मिलती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
25,000 किलोमीटर के बाद अगर हम टायरों की बात करें तो ये टायरों की कंडीशन है काफ़ी सही है और इसमें भी कोई शिकायत नहीं है, ना ही डिस्क ब्रेक में कोई शिकायत है। बाकी चीज़ें हमारी बिल्कुल परफेक्ट हैं। सस्पेंशन भी अभी सही काम कर रहा है। अप साइड डाउन फॉक भी बेहतरीन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, एक थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ी सी कमी ये है, जब आप बरसात के समय में बाइक को चलाते हैं तो जो इसका बेल्ट है, बेल्ट से काला काला कीचड़ निकलता है जो आपके पैंट पर और शूज़ पर आता है। तो बरसात में आप बाइक को 30 से ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो बहुत आप पूरे काले काले हो जाएंगे। यह इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। बरसात में बाइक का बेल्ट बहुत ज़्यादा कीचड़ इस फोक से फेंकता है। और दूसरा, क्योंकि आगे में यहाँ पे हम कुछ भी मडगार्ड टाइप नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो आगे का पहिया है काफ़ी ऊंचा पहिया होने के कारण यहाँ से भी अगर आप स्पीड ज़्यादा करते हैं बरसात में, यह पूरा कीचड़ आपके पैरों पर आता है। यह इसकी एक कमी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अलग से मडगार्ड देती नहीं, आपको ऑप्शनल लगवाना होगा, कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ भी बरसात में बाइक काफ़ी गंदी हो जाती है। यह इसका एक डिसएडवांटेज है। तो बरसात में चलाते समय बहुत स्मूथली चलाना पड़ता है, यह ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पूरी बाइक कितनी गंदी हो जाती है और साथ में आप भी कीचड़ से सन जाएंगे अगर बरसात में तेज़ चलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, बाकी बारिश में चलाने से बाइक में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने काफ़ी तेज़ बरसात में बाइक को चलाया है तो वो समस्या नहीं है। हाँ, हैवी रेन में बाइक की रेंज में अंतर आता है। हैवी रेन में बाइक हमारी 120 तक रेंज नहीं करती है, ये नियर अबाउट 90-100 ही रेंज करती है। वो ऐसा क्यों होता है पता नहीं, पर जब ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब रेंज थोड़ा सा प्रभावित होती है, अन्यथा नॉर्मल मौसम में रेंज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हेलो दोस्तों, आइए लेते हैं बाइक की एक राइड और देखते हैं कैसी चलती है बाइक। तो ये हमने किया बाइक को स्टार्ट और चलते हैं राइड पर। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके हम अगले पार्ट में बताएंगे आखिर क्यों लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक और क्या होती है इनकी खूबियाँ और क्यों नहीं लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक। अगर आप एक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो कब लें इलेक्ट्रिक बाइक, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।